राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वक्र शनि, जी हाँ, कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव 14 नवंबर 2024 तक वक्र अवस्था में है, यानी कि ये रेट्रोग्रेड है। वक्री शनि जाते जाते आपको क्या देते जाएंगे, चलिए जानते हैं। वक्री शनि का फल जो अभी तक शनि को देना चाहिए था वो अभी तक नहीं दिया उन्होंने, या वो मतलब आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यदि किसी ग्रह का अंश बल 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है तो वह उतना फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो वृद्धावस्था में होता, और वृद्धावस्था किसी काम की नहीं होती, मृतक के समान होती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जितने ग्रह होते हैं हमारे, जितने प्लैनेट होते हैं, उनका अंश बल डिग्री जितनी कम होगी उतना ही वे अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन राहु और केतु के लिए कहा गया है कि उनकी डिग्री जितनी अधिक होगी, वो जितनी वृद्धावस्था में होंगे उनके लिए उतना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनका वृद्धावस्था में रहना ठीक है, उनका ज़्यादा युवावस्था में रहना ठीक नहीं है। जितने वो युवावस्था में रहेंगे उतनी खुरपाटी मचाएंगे, इसलिए उनका वृद्धावस्था में रहना अच्छा है, जितना अंशबल डिग्री उनकी ज़्यादा रहेगी। चलिए जानते हैं इसका परिणाम क्या निकल करके अब आएगा, कौन से कार्य आपके सिद्ध होंगे, कहाँ आपको सावधानी रखनी है, क्या सतर्कता आपको बरतनी है। तो देखिए 19 जून को शनिदेव वक्री हुए थे, आपको सब स्क्रीन पर शो होता रहेगा, देख लीजिए। और एक बात और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जितने भी आकाश मंडली गोचर होती हैं वो सारे के सारे राशि पर होते हैं, मून साइन पर होते हैं। कोई भी लगन पे, सन पे, D1 पे, D10 चार्ट पे कभी नहीं होते। जितने भी होते हैं सब आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि पर होंगे, इसलिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए आप इसमें शनि का अंश बल 25 डिग्री, चूंकि शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो उन अंश बल इनका उल्टी दिशा में बढ़ेगा, यानी 25, 24, 23 इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब आप 23 अगस्त की कुंडली देखी तो शनिदेव का अंश बल यहाँ 23 डिग्री है, अंश बल 25 से बढ़कर 23 डिग्री हो गया, यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार करके युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे इस प्रकार शनि का अंश बल बढ़ता जाएगा। 23, 22, 21, 20 होगा। 15 नवंबर की कुंडली देखिए अब आप, शनि का अंश बल 18 डिग्री होगा और ये कुंभ राशि में बैठे हैं। जो ये निशान है ये तब तक रहेगा जब तक कि शनि वक्री रहेंगे, यानी 15 नवंबर को शनि का जो अंश बल होगा वो 18 डिग्री रहेगा और अभी अपनी पूर्ण युवावस्था प्राप्त कर चुके हैं। चलिए जानते हैं इस गोचर में शनि आपको क्या क्या लाभ देंगे। ये कुंभ राशि के जातकों की कुंडली है। शनिदेव लगन में विराजमान है और यहाँ शनि वक्री हैं, तो वक्र अवस्था रेट्रोग्रेड की स्थिति में ये एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे, यानी आपके 12th हाउस का। तो यहाँ जब शनि ट्रांजिट करेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम के भाव 3rd हाउस में, 7वीं दृष्टि 7th हाउस आपके सप्तम भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके कर्म के भाव यानी 10th हाउस में पड़ेगी। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े सती का दूसरा चरण चल रहा है और कुंभ राशि के जातक पिछले 4 वर्षों से साढ़े सती के कष्ट को झेल रहे हैं। यदि मैं कहूँ कई जातकों ने तो इतने कष्ट देखे हैं कि वे हिम्मत ही हार रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसने आपके स्वास्थ्य को, आपके आर्थिक स्थिति को, आपके काम कारोबार को, रिश्तेदारों को खराब किया है। सबसे ज़्यादा नौकरी, कारोबार, व्यापार, स्वास्थ्य में हुआ होगा। लेकिन अब 29 जून से कुंभ राशि के जातकों को थोड़ी राहत, मतलब कह सकते हैं 0.1 की ज़रूर मिलनी शुरू हुई होगी और 29 अगस्त से 14 नवंबर के बीच अब आपको शनि के द्वारा जो लाभ मिलने चाहिए थे वे लाभ अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए जानते हैं इस गोचर काल में आपके कौन कौन से काम बनेंगे, कौन कौन से लाभ आपको मिलने जा रहे हैं, वे कौन सी समस्याएं जो आपके जीवन से अब रफा दफा होंगी या समाप्त होंगी। शनि युवावस्था में आपके लगन भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपके स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे प्रभाव को कम करेंगे। जिन समस्याओं से आप जूझ रहे थे, जॉइंट पेन, कमर दर्द, अर्थराइटिस, इन समस्याओं में आपको राहत मिलेगी। दूसरा, शरीर में आलस, थकान की जो समस्या थी वे दूर करेंगे। आपको इस टाइम थोड़ा सा एक्टिव करेंगे, आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता को ये बढ़ाएंगे, इसमें आपको वृद्धि करेंगे, क्योंकि अब ये आपके 12th हाउस का भी रिजल्ट दे रहे हैं।
ट्वेल्थ हाउस किस चीज़ का होता है? ट्वेल्थ हाउस इन्वेस्टमेंट का, विदेश का होता है। इस टाइम पीरियड में आपको विदेशों से जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा कि शनि का गोचर गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्र में है और गुरु आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी 11th हाउस में और धन भाव 2nd हाउस के भी स्वामी हैं। तो गुरु के नक्षत्र में वक्री होते हुए शनिदेव आपको विदेशों से काफ़ी लाभ दिलवा रहे हैं। आपका कोई काम विदेश से रिलेटेड है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आय के साधन जो बंद हो गए थे, साधनों में कमी आई थी, उसमें वृद्धि बढ़ोतरी होगी। आपकी इनकम बढ़ेगी और बैंक बैलेंस को भी बढ़ा रहे हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो ये सपना आपका पूरा होगा। 7th हाउस पर शनि की दृष्टि है। जो विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं इस समय उनको जबरदस्त लाभ होगा। ऐसा योग बन भी रहा है। इस समय टाइम पीरियड में वो पैसा भी आपको रिकवर होगा जो पिछले समय में आपका फंस गया था। इस तरह की समस्याएं अब आपकी लाइफ से समाप्त होंगी। शनि गुरु के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं और गुरु धन भाव के स्वामी है। 2nd हाउस आपके परिवार, कुल, कुटुंब, रिश्तेदारों का होता है। साढ़े सती के कारण आपने अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों से, ससुराल से अगर हेल्प मांगी हो, मदद मांगी हो, जब आपको ज़रूरत हो तो ऐसे टाइम में उन सब ने, परिजनों ने आपको मदद करने से इनकार कर दी हो या आनाकानी करी हो देने में, तो आपको बहुत कष्ट पीड़ा उस दौरान हुई होगी। लेकिन अब स्थिति आपकी पलट रही है। वे सब अब आपकी मदद करने के लिए आपका साथ देंगे। जब वक्त बुरा होता है ना तो सब साथ छोड़ देते हैं। हालांकि इन 4 वर्षों के कष्टों ने आपको इतना तपा दिया, ये सिखा दिया, सहनशील बना दिया होगा, आपको इस समय ने मैच्योर कर दिया होगा। अब आपके अपने कौन है, पराये कौन है, जो बुरे वक्त में काम आए वही सच्चा साथी। शनि आपके 3rd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरा घर आपका पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ का होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अब शनिदेव इसमें वृद्धि करेंगे। 3rd हाउस संचार, माध्यम, इंटरनेट, ऑनलाइन वर्क का होता है और शनि आपकी कुंडली में 12th हाउस के स्वामी हैं। विदेश, फॉरेन का एक्टिविटी के स्वामी हैं। तो संचार माध्यम से आपको विदेश से जोड़ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको जबरदस्त लाभ दिलवाएंगे। जो व्यक्ति ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी करते हैं, ऐसे सभी जातकों को इस समय लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी परिश्रम, मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी और आपका डेली रूटीन जो बिगड़ा हुआ था वह सही होगा। टाइम के आप अब पंचुअल होंगे। इस समय आपको भाई बहन, पड़ोसियों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ये 3rd हाउस से रिलेटेड होता है। शनि के वर्तमान गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ेगा वे आपके कैरियर में देखने को मिलेगा और बिजनेस पर पड़ेगा। शनि जब खराब फल देते हैं तो कार्यों को थोड़ा जो है वो डिले कर देते हैं, मतलब शनै शनै कर देते हैं। देखिए यहाँ अब आप अंतर समझिएगा। राहु कार्यों को बिगाड़ देते हैं जबकि शनि कार्यों में डिले कर देते हैं। अब आपकी कुंडली में राहु धन भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु की 9वीं दृष्टि जो है आपके 10th हाउस पर है। तो इस समय आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे, राहु ने जिन कार्यों को बिगाड़ा था, वही सभी काम अब आपके बनने शुरू हो जाएंगे। कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, कार्यों में गति आएगी। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये समय आपके लिए उत्तम है। कुंभ राशि के जातकों के लिए एक अच्छी बात है कि शुक्र आपके भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी हैं और आपके सुख के स्वामी भी हैं। शुक्र आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। तो इस गोचर काल में आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, साथ में सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। कोई भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे तो वह इच्छा आपकी अब पूरी होगी। अगर आप विदेश, फॉरेन में हैं या दूसरे शहर में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं, जॉब के सिलसिले में घर से दूर हैं, तो यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये योग बन रहा है। 4th हाउस का संबंध, कनेक्शन 12th हाउस से बन रहा है। शनि 12th हाउस के स्वामी हैं
और 12th हाउस का भी फल दे रहे हैं। तो विदेश में भी आप प्रॉपर्टी वाहन खरीदने की इच्छा रखते हैं तो ये इच्छा आपकी पूरी होगी। शनि की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है। शनि सब कार्यों में डिले कर देते हैं, लेकिन इस समय शनि वक्र रेट्रोग्रेड होने के कारण आपके विवाह में यदि विलंब की स्थिति उत्पन्न हो रही है, रिश्ते बन नहीं पा रहे, तो अब वह स्थितियां बनेंगी कि जो देरी हो रही थी विवाह में वो अब समाप्त दूर होगी। व्यापार व्यवसाय में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। देखिए 7वां भाग पार्टनरशिप का भी होता है। यदि बिजनेस में आपको अपने पार्टनरशिप से धोखा, चीटिंग देखने को मिली तो अब वह स्थितियां बदल चुकी हैं। आपके नुकसान में भरपाई हो सकती है, पार्टनर भी अच्छा मिलेगा और एक अच्छी पार्टनरशिप भी आपकी अब निभेगी। चूंकि धन भाव में राहु विद्यमान है तो शनि के नक्षत्र में है, तो इस समय आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, क्योंकि राहु जब भी देता है अचानक से एकदम से देता है। क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ रही है, तो इस समय आपको ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। देखिए 2nd हाउस होता है ये हमारे ससुराल का भी होता है, तो अगर ससुराल भाव देखा जाता है तो वो 2nd हाउस से देखा जाता है, किसे कितना सुख मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। इससे जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, कुंभ राशि के जातक जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं, जो आप लोगों के लिए लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। इस गोचर काल में कैरियर ग्रोथ, नए ऑफर, जो एंटरटेनमेंट में कोशिश कर रहे थे तो ये योग अब आपके बन रहे हैं। वक्र शनि का जो गोचर काल है 29 अगस्त से 14 नवंबर ये आपके लिए विशेष फलदायी है। इस गोचर का आप लाभ उठाएं और आपकी राशि के स्वामी हैं शनि, और शनि रेट्रोग्रेड वक्री हैं, तो इसका पूरा लाभ आपको मिल सके या आपको प्राप्त हो, इसके लिए आपको उपाय करने होंगे और उपाय करेगा इसका रिजल्ट आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिए ज्योतिष शास्त्र में वैसे भी कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, मतलब जिसका शनि ग्रह उच्च होता है, शनिदेव रंग से उसे राजा बना देते हैं। अगर शनि किसी का कमज़ोर होता है या उस पर क्रूर दृष्टि पड़ रही होती है तो उसे राजा से रंग बना देते हैं। शनि मजबूत स्थिति में है आपके हॉरोस्कोप में तो लोहे से संबंधित बिजनेस, मशीनरी, व्यापार में तरक्की होती है। कोर्ट केस में अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो वो फैसला आपके हक में होता है। कार्यों में मतलब स्मूथली सफलता मिलती है आपको। शनिदेव कर्मों के फलदाता, न्यायाधीश माने गए हैं। शनि खराब होने पर काफ़ी कष्ट इंसान को झेलने पड़ते हैं, इसलिए ऐसे कोई कार्य ना करें जो शनि को पसंद नहीं है। अब वो कौन से कार्य जो शनि को पसंद नहीं होते? एक तो शनि को पसंद नहीं है कोई भी इल्लीगल कार्य ना करें। शनि को इल्लीगल कार्य बिल्कुल पसंद नहीं है। और छल कपट फरेब ना किसी के साथ करें, किसी का पैसा ना मारें। दूसरा क्या करना है, शनिदेव को क्या है, अनुशासन प्रिय है, सिस्टमेटिक वे पसंद है, व्यवस्था पसंद है। तो थोड़ा सा योग, व्यायाम, मेडिटेशन को कीजिए। एक क्या उपाय कीजिए, आप गरीबों को, जो नीचे के तबके के लोग होते हैं, उन्हें कुछ तली हुई चीज़ें दीजिए, या तो कोई इमरती दीजिए, मतलब या नमकीन चीज़ दीजिए, समोसे दे दीजिए, कुछ भी दीजिए और दीजिए। या जो ओल्ड एज है, वृद्धाश्रम है या अनाथ आश्रम है, उसमें जाके कोई भी सामग्री, धन से संबंधित कोई भी मदद वहाँ हेल्प जा करके आप कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी पत्री को ना बल मिलेगा। आपकी जो ग्रह आपके कमज़ोर हैं उनको बल मिलता है। ऐसे ऐसे काम करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। और एक आप जाकर के पीपल के वृक्ष पर जल जरूर चढ़ाएं। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें, काले तिल डाल दें, गुड़ डाल के जाके ये आप पीपल पे चढ़ाएं। और वैसे भी आपको पता है, मैंने एक पीछे बताया है कि पिपलाद ऋषि ने ये आशीर्वाद दिया था कि जो पीपल पे जल चढ़ाएगा उसको शनि की कोई भी क्रूर दृष्टि से नहीं गुजरना पड़ेगा। और एक मैंने आपको एक चीज़ और बताई है पीछे, शनि दशरथकृत शनि, तो जो पढ़ता उसको भी शनि की क्रूर दृष्टि नहीं प्राप्त होती। और एक मैंने एक वीडियो पीछे बनाई है जिसमें शनि ग्रह और शनि देव के बारे में मैंने बताया कि शनि ग्रह अलग चीज़ है, शनि देव अलग है। हम शनि देव की पूजा कर सकते हैं लेकिन शनि ग्रह को नहीं पूछ के अपने घर में घुसा सकते। पूजा करने से क्या होता है, वो चीज़ उच्च होती है। हमें शनि ग्रह को नहीं पूजना, शनि देव को पूजना है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो जानकारी आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव राधे राधे लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।